जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पावन पर्व हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये केवल एक तिथि नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय, अन्याय पर न्याय की स्थापना और प्रेम तथा निष्ठा की पराकाष्ठा का प्रतीक है। ये कहानी हमें उस दिव्य अवतार के जन्म से लेकर उनके प्रारंभिक जीवन के उन चमत्कारों तक ले जाती है, जिनके माध्यम से उन्होंने न केवल अपनी लीलाएं रची, बल्कि मानवता को धर्म और कर्तव्य का मार्ग भी दिखाया। यह कथा हमें सतयुग से द्वापर युग के संधिकाल में ले जाती है, जब पृथ्वी पर पाप का भार असहनीय हो गया था और स्वयं देवताओं को भी असुरों के आतंक से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु का आवाहन करना पड़ा था। 1. मथुरा का अत्याचार और कंस का उदय। कथा का आरंभ द्वापर युग की मथुरा नगरी से होता है, जो उस समय राजा उग्रसेन के अधीन थी। परंतु उग्रसेन का क्रूर और महत्वाकांक्षी पुत्र कंस बलपूर्वक अपने पिता को कारागार में डालकर स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ हो गया था। कंस केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक अनाकारी, निरंकुश और धर्मांध राक्षस था, जिसका अत्याचार मथुरा की जनता पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसने अपने बल और क्रूरता से न केवल मनुष्यों को, बल्कि देवताओं और ऋषि मुनियों को भी भयभीत कर रखा था। मथुरा की गलियों में हाहाकार मचा हुआ था, लोग त्राहि-त्राहि कर रहे थे और धर्म अपने सबसे निचले पायदान पर था। पृथ्वी पर पाप और अन्याय का इतना बोलबाला हो गया था कि स्वयं भूदेवी गाय का रूप धारण कर देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा के पास अपनी वेदना सुनाने पहुंची। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही पृथ्वी पर देवकी के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित होंगे और कंस सहित सभी दुष्टों का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। 2. देवकी और वासुदेव का विवाह एवं आकाशवाणी। कंस की एक बहन थी, देवकी, जो अपने स्वभाव से अत्यंत दयालु और धर्मपरायण थी। उसका विवाह शूरसेन के पुत्र और यदुवंश के प्रमुख वासुदेव से तय हुआ। वासुदेव भी अत्यंत सज्जन, धैर्यवान और धार्मिक व्यक्ति थे। कंस अपनी बहन देवकी से ऊपरी तौर पर बहुत प्रेम का दिखावा करता था, इसलिए उसने स्वयं देवकी और वासुदेव की विवाह की शोभायात्रा का रथ हाँकने का बीड़ा उठाया। ये एक भव्य और आनंदमय क्षण था। विवाह संपन्न हो चुका था और वासुदेव देवकी को अपने साथ ले जा रहे थे। तभी अचानक आकाश में एक भीषण गर्जना हुई और एक अदृश्य आवाज, आकाशवाणी, गूंज उठी। उस आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न पुत्र तेरा काल बनेगा। ये भविष्यवाणी कंस के लिए वज्रपात के समान थी। उसका सारा स्नेह, सारा दिखावा पल भर में क्रोध और भय में बदल गया। 3. कारागार का जीवन और 7 पुत्रों का बलिदान। आकाशवाणी सुनते ही कंस का क्रूर रूप सामने आ गया। उसने तुरंत देवकी को मार डालने का निश्चय कर लिया, ताकि काल को टाल सके। परंतु वासुदेव ने बीच बचाव किया और कंस को समझाया कि देवकी निर्दोष है। यदि बच्चे ही उसके काल हैं, तो वो वचन देते हैं कि वे अपने सभी पुत्रों को जन्म लेते ही कंस को सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, लेकिन एक शर्त के साथ। देवकी और वासुदेव को उसी क्षण कारागार में डाल दिया गया, जो कंस के महल के भीतर ही था। यहाँ उनका जीवन बंधक और अत्यंत कष्टमय हो गया। एक एक करके देवकी के गर्भ से 7 पुत्रों ने जन्म लिया और हर बार कंस ने उन्हें क्रूरता पूर्वक पत्थरों पर पटक कर मार डाला। देवकी और वासुदेव हर प्रसव के बाद अपने शिशु को मरता देख असहनीय पीड़ा से गुजरते थे। उनकी आंखें नम थीं, परंतु वे शक्तिहीन थे। कंस के हाथों उनके 6 पुत्र मारे जा चुके थे, जिनमें कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन आदि प्रमुख थे। 4. 7वें गर्भ का स्थानांतरण। बलराम का जन्म। जब देवकी का 7वां गर्भ ठहरा, तो कंस भयभीत हो गया कि कहीं यही भविष्यवाणी का 8वां गर्भ न हो। परंतु ये भगवान की लीला थी। स्वयं योगमाया ने भगवान विष्णु के आदेश पर देवकी के 7वें गर्भ को वासुदेव की दूसरी पत्नी
रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो उस समय नंद बाबा के गोकुल में सुरक्षित रह रही थी। इस प्रकार देवकी को लगा कि उनका गर्भपात हो गया है, जबकि रोहिणी ने एक अत्यंत बलशाली पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम बलराम रखा गया। बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है और वे सदा श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में उनके साथ रहे। इस घटना ने कंस को कुछ देर के लिए भ्रमित कर दिया और उसे लगा कि शायद भविष्यवाणी गलत थी या उसका काल टल गया है। 5. श्री कृष्ण का जन्म, अंधकार में प्रकाश का उदय। अब बारी थी 8वें गर्भ की, जिसके लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लेने का निश्चय किया था। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि का समय, जब रोहिणी नक्षत्र चल रहा था, ठीक इसी शुभ घड़ी में देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। कारागार के भीतर अचानक गहन अंधकार में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवकी और वासुदेव ने देखा कि उनके शिशु के मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज था और दी ही देर में वह शिशु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, अपने दिव्य आभूषणों और पीताम्बर के साथ। ये स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने देवकी और वासुदेव को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराया और उन्हें आश्वस्त किया कि वे उनके पुत्र के रूप में आए हैं। भगवान ने उनसे कहा कि वे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर जन्मी नवजात कन्या से उन्हें बदल आए। इस दिव्य दर्शन के बाद भगवान तुरंत एक सामान्य शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। 6. यमुना पारगमन और शिशु विनिमय। भगवान के आदेश पर वासुदेव ने शिशु को उठाया। कारागार के सभी द्वार स्वयं ही खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और चारों ओर सन्नाटा छा गया। मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, परंतु वासुदेव बिना किसी भय के शिशु को टोकरी में रखकर चल पड़े। उन्हें यमुना नदी पार करनी थी, जो उस समय उफान पर थी। जैसे ही वासुदेव शिशु कृष्ण को लेकर यमुना में उतरे, नदी का जल स्वयं ही 2 भागों में बंट गया और रास्ता बना दिया। शेषनाग ने अपने फन फैलाकर शिशु कृष्ण के ऊपर छत्र छाया कर दी, ताकि वर्षा का पानी उन पर न पड़े। ये दृश्य अत्यंत चमत्कारी और अद्भुत था। वासुदेव बिना किसी बाधा के यमुना पार कर गोकुल पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि नंद बाबा और यशोदा गहरी नींद में सोए हुए हैं और यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। वासुदेव ने चुपचाप अपनी टोकरी में रखे शिशु कृष्ण को यशोदा के पास लिटा दिया और उस नवजात कन्या को उठाकर मथुरा की ओर लौट पड़े। कारागार के द्वार पुनः बंद हो गए और पहरेदार उठ गए। 7. कंस की हार और योगमाया का रहस्योद्घाटन। वासुदेव के वापस आने के कुछ ही क्षण बाद कारागार में नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। पहरेदारों ने तुरंत कंस को सूचना दी कि देवकी का 8वां बच्चा पैदा हो गया है। कंस आतुरता से कारागार में आया और बिना कुछ सोचे समझे उस कन्या शिशु को देवकी के हाथों से छीन लिया, ताकि उसे भी मार सके। देवकी ने करुण पुकार लगाई, भैया, ये तो एक कन्या है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी? तुम्हें तो पुत्र से भय था। परंतु कंस ने उसकी एक न सुनी। उसने जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटकने के लिए उठाया, वह कन्या उसके हाथों से फिसल गई और आकाश में उड़ गई। वहाँ उसने अपना अष्टभुजी देवी रूप धारण किया, जिसे योगमाया विंध्यवासिनी के नाम से जाना जाता है। देवी ने कंस को गर्जना करते हुए कहा, हे मूर्ख कंस, तू मुझे क्यों मारने का प्रयास कर रहा है? तेरा वध करने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है, अब तेरा काल निकट है। इतना कहकर योगमाया अंतर्ध्यान हो गई। कंस भयभीत, क्रोधित और लज्जित होकर मूर्छित हो गया। इस रहस्योद्घाटन के बाद कंस का भय और भी बढ़ गया और उसने गोकुल तथा आसपास के क्षेत्रों में जन्मे सभी नवजात शिशुओं को मारने का निश्चय कर लिया। 8. गोकुल में कृष्ण की बाल लीलाएं और असुर संहार। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता को सुबह कन्या की जगह एक पुत्र पाकर अपार हर्ष हुआ। पूरे गोकुल में उत्सव का माहौल छा गया। नंदोत्सव मनाया गया, जिसमें दूर दूर से लोग बधाई देने आए। श्री कृष्ण का बाल जीवन अत्यंत आनंदमय था। यशोदा माता के दुलार
और नंद बाबा के स्नेह में वे बड़े होने लगे। परंतु कंस अपनी मृत्यु के भय से गोकुल में लगातार राक्षसों को भेज रहा था ताकि वह अपने काल को समाप्त कर सके। परंतु भगवान अपनी लीलाओं से उन सभी राक्षसों का संहार करते गए। पूतना वध। कंस ने सबसे पहले राक्षसी पूतना को भेजा, जिसने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण कर शिशु कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाने का प्रयास किया। परंतु कृष्ण ने उसके प्राणों सहित दूध का पान कर लिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। शक्टासुर वध। एक बार जब कृष्ण पालने में सो रहे थे तो कंस ने शक्टासुर को भेजा, जिसने एक गाड़ी का रूप धारण कर लिया था। कृष्ण ने अपने नन्हे पैर से उसे लात मारी और गाड़ी पलट गई। शक्टासुर का वध हो गया। तृणावर्त वध। तृणावर्त नामक राक्षस बवंडर का रूप धारण कर कृष्ण को उड़ाकर ले जाने का प्रयास करने लगा। कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि तृणावर्त उन्हें संभाल न सका और नीचे गिरकर मर गया। माखन चोरी और यशोदा बंधन लीला। कृष्ण अपनी बाल लीलाओं में अत्यंत नटखट थे। वे ग्वाल बालों के साथ अक्सर पड़ोस के घरों से माखन चुराते थे। यशोदा माता उनकी इन हरकतों से परेशान होकर एक बार उन्हें ऊखल से बांधने लगी। परंतु कृष्ण के शरीर से ऊखल बांधने की रस्सी छोटी पड़ जाती थी। ये भी उनकी एक दिव्य लीला थी, जो ये दर्शाती है कि भगवान को केवल प्रेम के बंधन से ही बांधा जा सकता है। यमलार्जुन मोक्ष। कृष्ण जब ऊखल से बंधे थे तो वे उसे खींचते हुए दो वृक्षों यमलार्जुन के बीच से निकल गए। वे दोनों वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव थे, जिन्हें नारद मुनि ने ऋषि शाप दिया था। कृष्ण ने उन्हें स्पर्श कर शाप मुक्त किया। कालिय दमन। यमुना नदी में कालिय नामक एक विशाल विषैला नाग रहता था, जिसने पूरे जल को प्रदूषित कर दिया था। कृष्ण ने उसके फन पर नृत्य किया और उसे यमुना छोड़कर समुद्र में जाने पर विवश कर दिया, जिससे यमुना का जल पुनः शुद्ध हो गया। गोवर्धन धारण लीला। एक बार इंद्रदेव अपनी शक्ति और प्रभुत्व के अहंकार में गोकुल पर अत्यंत भीषण वर्षा करने लगे, जिससे ग्रामीण भयभीत हो गए। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ग्रामवासियों, पशुओं को उसके नीचे आश्रय दिया। उन्होंने इंद्र का मान मर्दन किया और ये संदेश दिया कि प्रकृति और गोवंश की रक्षा ही सच्चा धर्म है। बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, प्रलंबसुर वध। कृष्ण ने अपने बचपन में ऐसे अनेक राक्षसों का संहार किया, जो कंस द्वारा भेजे गए थे या स्वतः ही उपद्रव मचा रहे थे। इनमें बकासुर बगुला रूपी राक्षस, अघासुर अजगर रूपी राक्षस, धेनुकासुर गर्दभ रूपी राक्षस और प्रलंबसुर ग्वाल का रूप धारण करने वाला राक्षस प्रमुख थे। इन सभी लीलाओं से कृष्ण ने न केवल गोकुल को सुरक्षित रखा, बल्कि अपनी अलौकिक शक्तियों का भी प्रदर्शन किया। रास लीला। वृंदावन में कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास भी रचाया, जो सर्वोच्च भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। ये लीला भौतिक प्रेम से परे आत्मा के परमात्मा से मिलन का आध्यात्मिक अनुभव दर्शाती है। 9. मथुरा वापसी और कंस का वध। जब कृष्ण और बलराम किशोरावस्था में पहुँचे तो कंस को लगा कि ये ही उसके काल हो सकते हैं। उसने अक्रूर नामक अपने एक मंत्री को गोकुल भेजा, ताकि कृष्ण और बलराम को एक धनुष यज्ञ के बहाने मथुरा बुलाया जा सके। अक्रूर स्वयं एक कृष्ण भक्त था, परंतु कंस के आदेश को टाल नहीं सकता था। कृष्ण गोकुल छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें नंद और यशोदा सहित सभी ग्वाल बालों और गोपियों से अगाध प्रेम था। गोपियों ने उनके विछोह में अत्यंत करुण विलाप किया, परंतु उन्हें अब अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा करना था। वे बलराम के साथ मथुरा पहुँचे। मथुरा में प्रवेश करते ही उन्होंने कई चमत्कारी कार्य किए। कंस के धोबी को उसके द्वारा किए गए अपमान के लिए मारा और उसके वस्त्र लेकर स्वयं पहन लिए। कुब्जा नामक एक कुबड़ी दासी को सीधा किया और उसे सुंदर रूप प्रदान किया। माली के फूल स्वीकार किए और उसे आशीर्वाद दिया। धनुष यज्ञ में कंस के विशाल धनुष को पल भर में तोड़ दिया, जिससे कंस क्रोधित हो उठा। इसके बाद
कृष्ण और बलराम कंस द्वारा आयोजित मल्ल युद्ध के अखाड़े में पहुँचे। वहाँ कंस ने चाणूर और मुष्टिक जैसे अपने सबसे शक्तिशाली मल्लों को रखा था। कृष्ण ने चाणूर को और बलराम ने मुष्टिक को मार गिराया। अंत में कृष्ण सीधे कंस के पास पहुँचे, उसे उसके सिंहासन से घसीटकर नीचे पटका और उसके केश पकड़कर उसे मल्ल युद्ध के मंच पर मार डाला। इस प्रकार कंस का अंत हुआ और मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिली। 10. मथुरा का पुनरुत्थान और धर्म की स्थापना। कंस के वध के बाद कृष्ण ने उसके पिता उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। उन्होंने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त कराया, जिनके दुख का अंत हुआ। कृष्ण और बलराम ने गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण की, जहां उन्होंने 64 दिनों में 64 कलाएं और विद्याएं सीख ली। गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर जीवित किया। इसके बाद कृष्ण ने जरासंध, कंस का ससुर जैसे अनेक शक्तिशाली राजाओं और राक्षसों का संहार किया, जो धर्म के मार्ग में बाधा बन रहे थे। उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की और राजा के रूप में धर्म का शासन स्थापित किया। यद्यपि वे स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठे, उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया। 11. जन्माष्टमी का महत्व और संदेश। जन्माष्टमी का पर्व न केवल भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है, बल्कि ये हमें कई महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। अधर्म पर धर्म की विजय। ये दर्शाता है कि कितनी भी प्रबल बुराई क्यों न हो, अंततः अच्छाई और सत्य की ही विजय होती है। न्याय की स्थापना। भगवान स्वयं तब अवतार लेते हैं जब पृथ्वी पर अन्याय चरम पर पहुंच जाता है। ये विश्वास दिलाता है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता है। प्रेम और निष्ठा का महत्व। कृष्ण की बाल लीलाएं, उनका प्रेम पूर्ण व्यवहार और भक्तों के प्रति उनकी निष्ठा हमें प्रेम, समर्पण और भक्ति का मार्ग सिखाती है। कर्तव्य परायणता। कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन किया, चाहे वो गोकुल में गौपालन हो, राक्षसों का संहार हो या कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध हो। नटखट लीलाएं और गंभीर उद्देश्य। उनकी बाल लीलाएं, जिनमें माखन चोरी या शरारतें शामिल हैं, केवल मनोरंजन के लिए नहीं थीं, बल्कि उनमें गहरे आध्यात्मिक अर्थ और उद्देश्य छिपे थे। जन्माष्टमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं, मंदिरों को सजाते हैं, रात भर जागरण करते हैं और मध्यरात्रि में भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। वे पालना झुलाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और भगवान को 56 भोग अर्पित करते हैं। ये पर्व हमें ये स्मरण कराता है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेते हैं, ताकि सज्जनों का उद्धार कर सकें और दुष्टों का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना कर सकें। ये न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि एक शाश्वत सत्य है जो हर युग में प्रासंगिक है।